अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रसूल करीम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें, जिसका हुक्म इरशाद फरमाए, ए ईमान वालो तुम कर गुजरो। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और जिससे तुम्हें रोकें, मना कर दें, तुम उससे रुक जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा दीन नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के गिर्द घुमा दिया। अब किसी और नबी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। आमिना के लाल सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले आए। सबसे आखिरी नबी, सबसे अफजल नबी, सबसे बरतर नबी आप तशरीफ़ लाए। आपकी बातों पे अमल करो, आप जो करते हैं वो करते जाओ। अल्लाह ताला दोनों जहां की खैर तुम्हारी झोली में डाल देगा। परवरदिगार आलम हम सब को यह हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक सुनिए, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। ये उलमा के सरदार, उलमा के पेशवा, इल्म वालों के रहबर और रहनुमा हैं। रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मुख्तलिफ वफ़द अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह की ज़ियारत से शादकाम होंगे, रब की बारगाह में हाज़िरी देंगे, तो जो उलमा का वफ़द होगा उसकी क़ियादत हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेंगे। तो इन्हें उलमा का सरदार, उलमा का पेशवा, उलमा का रहबर और रहनुमा कहा जाता है। तो आप हदीस पाक बयान फरमाते हैं, एक दिन फजर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाए। हम बार बार सूरज की तरफ देखते थे, कहीं चढ़ तो नहीं आया, चढ़ तो नहीं आया। करीब था कि सूरज चढ़ जाता। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से तशरीफ लाए। इकामत कह दी गई, तकबीर कह दी गई। आपने नमाज की इमामत फरमाई और नमाज मुख्तसर पढ़ाई, क्योंकि वक़्त थोड़ा था। छोटी सूरतें पढ़ी और पढ़ के आपने सलाम फेर दिया। जब आपने सलाम फेरा तो बुलंद आवाज से फरमाया, जैसे तुम बैठे हो बैठे ही रहो, अपनी अपनी सफ़ों पे, अपनी लाइनों पे तुम बैठे रहो।
सहाबाए किराम बैठे रहे। अब रहमत दो आलम शफीउल मुज़रबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बयान करता हूँ कि आज मैं फजर की नमाज में लेट क्यों हो गया, किस वजह से मैं इतना लेट हुआ कि सूरज निकलने के करीब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रात को उठा, तहज्जुद के लिए वुज़ू किया, फिर तहज्जुद की जितनी रकतें मेरे मुकद्दर में थी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा था मैंने वो रकत तहज्जुद की अदा की। फिर मुझे ऊँघ सी आने लगी। मैंने कोशिश की कि इस सिलसिले को जारी रखूं, लेकिन जारी न रख सका। मेरी तबीयत पे बोझ बना और बैठे बैठे ही मेरी आंखें बंद हो गईं। आप बैठे बैठे ही सो गए, आराम कर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही मेरी आंखें बंद होती हैं सामने रब ताला नजर आ जाता है। आज गौर कीजिए, हम आंखें बंद हो क्या नजर आता है? पूरे दिन में जो करते रहते हैं वही नजर आता है। जो इंसान अमाल करता है वही शक्ल बन के आ जाती है। नेकी बदी अपने शक्ल में आ जाती है। कुर्बान जाए आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी आंखें भी बंद होती हैं तो सामने जलवा ज़ात इलाही हुआ करता है, अल्लाह ताला की ज़ात हुआ करती है। तो आपने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा आना बिरब्बी, अचानक मेरे सामने मेरा रब था, फ़ी अहसन सूरतिन, सबसे हसी सूरत में। इससे बढ़कर कोई सूरत का हुस्न हो ही नहीं सकता जिस हुस्न में, जिस सूरत में अल्लाह ताला जलवागर था। रब ताला सूरतों से पाक है, लेकिन जब देखेंगे तो देखने वाले के लिए तो कोई सूरत चाहिए। अल्लाह ताला सबसे हसीन सूरत में आ गया। फरमाया, या मोहम्मद, ऐ सरापा हम दो खूबी, कुत्तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रब। मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। लब्बैक या रब, ए रब ताला मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, फ़ीम यख्तसिमुल मलाउल आला, ये फरिश्ते ऊंची मजलिस वाले, ऊंची शान वाले किस चीज़ में झगड़ते हैं, किस मसले में बहस कर रहे हैं, किस बात में झगड़ा कर रहे हैं? तो कुल तो ला अदरी रब्बे, मैंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब मैं नहीं जानता। रब ने फिर कहा, फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ये ऊंची शान वाले, ऊंची मजलिस वाले फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? मैंने कहा, ला अदरी, मैं नहीं जानता। रब ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ मेरे हबीब बताइए, ये माला आला क्यों झगड़ रहे हैं, ऊंची शान वाले फरिश्ते क्यों झगड़ रहे हैं? तो मैंने कहा, यार ना मैं नहीं जानता। आप फरमाते हैं, फ़रअयतहु, मैंने देखा रब ताला को, फ़वादा कफ़हु बैना कतिफ़ैया, अल्लाह ने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान पीछे रख दिया। परवरदिगार आलम ने, रब ताला ने अपना हाथ दस्ते मुबारक मेरे कंधों के दरमियान रख दिया, यहां तक कि उसकी उंगलियों के पोरों की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। यह ख्वाब का मामला है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपको मंजर नजर आता है और अल्लाह ताला अपना दस्ते करम, अपना मुबारक हाथ आपके कंधे पर रखते हैं और उसकी ठंडक आप अपने सीने पे रखते हैं। तो फरमाते हैं, इसका असर यह हुआ, फ़तजल्लाली कुल्लु शै, कायनात की हर चीज में मोहम्मद के सामने जाहिर हो जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़तजल्लाली कुल्लु शै, हर चीज मेरे लिए जाहिर हो जाती है, मुनकशिफ हो जाती है।
और एक हदीस पाक में फालिम तो माफिस समावात वल अर्द, आसमानों जमीन में जो कुछ था मैं मोहम्मद के सामने वो जाहिर हो गया, मैंने उसे जान दिया, कोई चीज पोशीदा न रही। फारफ तो मैंने उसे पहचान भी लिया, इल्म भी इरफान भी हो गया, तदब्बुर से गौर फिक्र से मैंने जान लिया ये फलां चीज है। फ़क़ाल या मोहम्मद, अल्लाह ने फरमाया हमदो खूबी वाले, जिसे सर से लेकर पांव तक मैंने सरापा हमद बनाया है। कुल तो लब्बैक रब्बे, मैंने अर्ज किया परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, क्या हुक्म है? फरमाया फीमा यख्तसिमुल माला वल आला, अब बताओ ये फरिश्ते क्यों झगड़ रहे हैं ऊंची शान वाले? कुल तो फिल कफ़ारात, या अल्लाह ये बहस कर रहे हैं कि गुनाहों का कफ़ारा क्या है, गुनाहों का कफ़ारा क्या है। मोमिन से, फरिश्तों से तो गुनाह होता ही नहीं है, वो मोमिनों के गुनाहों के बारे में बात कर रहे हैं कि मोमिन के गुनाहों का कफ़ारा क्या है। गुनाह कर लिया, गुनाह मिटेगा कैसे, गुनाह पे पर्दा कैसे डलेगा, गुनाह खत्म कैसे होगा, गुनाह का कफ़ारा क्या है, इस बारे में बहस कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मा हुन्ना, ए महबूब बताओ वो क्या है, गुनाहों का कफ़ारा क्या है। कुल तो मशुल अक़दाम इलल जमाआत, बाजमात नमाज की तरफ घर से पैदल चल के आना ये गुनाहों का कफ़ारा है। घर से कदम रखते हो गुनाह मिट जाता है, दूसरा कदम रखते हो गुनाह मिट जाता है, तीसरा कदम रखते हो गुनाह मिट जाता है। किसी आम आदमी के घर नहीं जा रहे, सारी खुदाई के मालिक व मुख्तार पैदा करने वाले अल्लाह के घर जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद बिन नदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये एक बड़े बुजुर्ग हुए, बादशाह वक़्त की ख्वाहिश थी कि मेरे दरबार पे हैं लेकिन जाते नहीं थे। फकीरों के बादशाहों के दरबारों से क्या काम, वो अपनी मस्ती में रहते। एक दिन अपने किसी काम से गुजर रहे थे, बादशाह का दरबार महल नजर आया। कल के बादशाह चलो इतनी मर्तबा कहता मैं जाके कोई हदीस ही सुना आता हूं। अंदर गए, जब अंदर गए तो बादशाह की खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं रहा कि जिनको मैं रोजाना मिन्नतें करता हूं कभी नहीं आया, आज बिन बुलाया आ गए। बादशाह आपको देख के तख्त से उतरा, उतर के चंद कदम चला, सीने से लगाया, लगा के बिठाया और अपने पास बिठाया, तख्त में पास बिठाया। उन्होंने कुछ नसीहतें की, चले गए। बादशाह बड़ा खुश, बादशाह का भाई था, कहने लगा बादशाह ये तूने क्या किया? एक फकीर को अपने पास बिठा दिया, कह यार अल्लाह वाले हैं। कहने लगा छोड़ पर अल्लाह वाले, आजकल फ्रॉड का थोड़ा दौर है, क्या मुंह माथे पे लिखा अल्लाह वाला है? कहने लगा नहीं यार, वो भाई आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता तूने बुलाया क्यों? कहना मैं अल्लाह वाला समझ के बुलाया है। वो इसी आलम में तजब्जुब में, उसने भाई था, भाई ने भाई को डांट दिया। अब वो भी परेशान हो गया, गलती तो नहीं होगी कहीं। रात सोया, किस्मत जागी, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हमारे आका मौला सरसम का दीदार हुआ, लजपाल नबी की ज़ियारत हुई। फरमाया बादशाह तूने मेरे एक गुलाम के लिए तख्त के उतर कर तू 7 कदम चला है। गौर कीजिए, किसी अल्लाह वाले की तरफ अगर 7 कदम भी चलो तुम तो शायद नहीं गिन सके कदम कितने चले हो। आमना के लाल ये भी गिन रहा है कितने कदम चल के आए। रहमत द्वार फरमाया जा इनाम तुझे देता हूं, तेरी 7 नस्लों में बादशाहत होगी। तो जो अल्लाह वाले के तरफ कदम उठाता है, रब ताला उसकी नस्लों में बादशाहत देता है। ईमान वाले तू तो रब के घर की तरफ कदम उठा रहा है, रब तुझे क्या दे रहा है ये तुझे पता ही नहीं है। आंखें बंद होंगी फिर पता चलेगा कि नीली छत वाले ने क्या कुछ अता फरमाया। गुनाहों का कफारा, गुनाह है कैसे खत्म हो, कैसे मिटे? आओ अल्लाह के घर की तरफ आते हैं, कदम चलते हैं, कदम गुनाह मिटाते हैं, कदम गलतियां मिटाते हैं,
कदम जुर्म मिटाते हैं, किसी के घर नहीं जा रहे, किसी दुनिया वाले के घर नहीं जा रहे, किसी मतलबी के घर नहीं जा रहे, किसी अपने आप को बड़ा कहने वाले के घर नहीं जा रहे, उस अल्लाह के घर जा रहे हैं जो सारी खुदाई का बालिक व मालिक व मुख्तार है, जो वहदहू ला शरीक है, और ना उस जैसा कोई है ना हो सकता है। वही सारी खुदाई का वाहिद फरमारवा है, सारी खुदाई का मालिक व मुख्तार है। कौन कहता है तो सब कुछ हो जाता है। उसके घर जब जा रहे हो, रब एक एक कदम पे तुम्हारे गुनाह मिटाता जाता है, तुम्हारे दर्जे बुलंद करता जाता है। आइए अल्लाह के घर को मामूली नहीं समझते, मस्जिद को मामूली नहीं समझते। मस्जिद चाहे वो आम सी मट्टी की बनी हुई हो, चाहे संगे मरमर लगा हो, एक ही बात है तो उसका घर। वो ये नहीं देखता कि अच्छा है या जो है, वो कहता है मेरे घर आया कौन है, मेरे घर की तरफ कदम किसने उठाए हैं, मेरे घर की तरफ चला कौन है। और गुनाह बख्शवाने हैं तो रब के घर आया करो, कुछ न करो उसके घर आ जाओ, रब तुम्हारे गुनाह मिटाता जाएगा, कदम कदम पे मिटाता जाएगा। जिस शान से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से तुम अल्लाह के घर की तरफ आओगे, रब ताला उसी शान से तुम्हारे गुनाहों को मिटाता जाएगा। आइए अपने गुनाह मिटा लीजिए। इससे पहले कि जब हम लोग हमें चारपाई पे उठा के इशारे खामोशा छोड़ाएं, कब्रिस्तान छोड़ाएं, उससे पहले पहले रब के घर में आके अपने गुनाहों को मिटा लो। रब ताला हर ईमान वालों को गुनाहों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।